अथ सत्यात् प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। हमने इसके पहले रुद्र तक पढ़ा था कि परमात्मा का नाम रुद्र क्यों है, क्योंकि वो दुष्टों को दंड देके रुलाता है। अब आगे पढ़ते हैं नारायण, कि परमात्मा का नाम नारायण भी है। क्यों है, पढ़ते हैं आगे। तो कहा आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। इसका अर्थ क्या है? जल और जीवों का नाम नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिनका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। तो ये कह दिया गया है इसमें कि जल और जीव जो हैं वो नारा कहलाते हैं। और अयन माने वे अयन अर्थात निवास स्थान जिसका, अर्थात इन सब में जो रहता है, जो इन सब में व्याप्त है, वो परमात्मा है नारायण। तो अयन माने निवास स्थान। तो नारा माने क्या हो गया है? जीव और जल, और अयन माने निवास स्थान। तो जल और जीव जिसके निवास स्थान हैं, उस परमात्मा का नाम क्या है? नारायण है। तो आज हमने ये पढ़ा यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में कि परमात्मा का नाम नारायण क्यों है, क्योंकि वो जल और जीव इन सब में व्याप्त है, इन सब में व्यापक है, इसलिए परमात्मा का नाम नारायण है। आगे आता है चंद्र, कि परमात्मा का नाम चंद्र भी है। तो चंद्र क्यों है? ये 36 नंबर में आते हैं। स्वामी जी लिखते हैं चदे आह्लादे, इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यह चंदति चंदयति व स चंद्र, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। तो चंद्र क्यों बोलते हैं परमात्मा को? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए उसका नाम चंद्र है। तो देखिए, जो भौतिक चंद्र होता है ना, चंद्रमा, वो भी तो ऐसा ही है। उसको देखने मात्र से आनंद मिलता है। आप कभी भी देखिए, चांदनी रात में देखिए, चंद्र प्रकाश को देखिए, चंद्रमा को देखिए, एकदम मन शांत सौम्य हो जाता है, मन प्रसन्न होता है। तो चंद्रमा का अर्थ ही है चदी आह्लादे, जिसको देखने से आह्लाद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, वो चंद्रमा। तो जो स्वयं आनंद स्वरूप है, उसमें सौम्यता है, तो सोम है। तो स्वयं भी आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देने वाला है। तो परमात्मा ही वही असली सोम है। जो सोम परमात्मा स्वयं कैसा है? आनंद स्वरूप है, और अपने जो उपासक हैं उनको भी आनंद प्रदान करता है, इसलिए परमात्मा का नाम चंद्र है। तो आज हमने देखा कि परमात्मा का नाम नारायण भी है और उसका नाम चंद्र भी है। तो सब में व्याप्त होने से उसका नाम नारायण है। और चंद्र क्यों है? वो स्वयं आनंद स्वरूप है और सबको आनंद प्रदान करता है, तो चंद्र भी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि परमात्मा का नाम चंद्र भी है और नारायण भी है। तो ये हमारा आज 2 नाम हम जाने, जो हमारा नाम ये पूरा हुआ, नारायण और चंद्र। 36 नंबर तक हम ये पहुंचे हैं। आगे फिर और पढ़ेंगे कि परमात्मा का नाम मंगल भी है और बुद्ध भी है। तो आगे आएगा। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम आज जानेंगे, अभी हमने 26वें भाग में जाना था कि ईश्वर का एक नाम रुद्र भी है। महर्षि दयानंद सरस्वती हमें ये बतलाना चाह रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समुल्लास में कि ईश्वर के जो नाम जितने भी भूत आदि की हम सुनने में आते हैं, पृथ्वी आकाश जल वायु या फिर इंद्र मित्र वरुण अग्नि आदि हम जो सुनते हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश जो सुनते हैं वो एक सब परमेश्वर के ही नाम है ये। और क्यों नाम है, तो इसकी वो व्याख्या बता रहे हैं तरह तरह के प्रमाणों से, वेदानुकूल ग्रंथों के प्रमाणों से बता रहे हैं, हमको समझाना चाह रहे हैं कि ईश्वर के लिए भी ये नाम प्रयुक्त होते हैं। और क्यों प्रयुक्त होते हैं, तो अभी तक हमने रुद्र तक सुना था, आज हम सुनेंगे नारायण और चंद्र, परमेश्वर के दो नाम और भी हैं। तो मैं इसको पूरे को काव्य में कहूँगी, क्योंकि अभी आपने महर्षि दयानंद के विचार सुन लिए हैं। तो आइए इसको काव्य में बोलते हैं। मनुस्मृति का प्रमाण इसमें दे रहे हैं, अध्याय 1 और 10वां श्लोक है, ये आप प्रकरण देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृत। अर्थात जिसके भीतर परमात्मा निवास करता है, ऐसा जल, ऐसा प्राण और जीव, इन तीनों का नाम नार है। और अयन उसके साथ लगा, नार जमा अयन क्या बनता है, नारायण। तो जब विच्छेद करते हैं ना, तो अर्थ इसका निकल खुल जाता है। नार माने जल होता है, और एक जगह तो मैं सुन रही थी, एक विद्वान कह रहे थे नार माने जगत होता है। वास्तव में होता ही होगा जगत, क्योंकि जगत पूरे जगत के भीतर परमेश्वर व्यापक है। और नारायण विष्णु भगवान को क्यों कहते हैं, विष्णु का अर्थ व्यापक होता है, तो सारे संसार में वो नारायण भगवान व्यापक हैं, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम नारायण है। एक ही परमेश्वर है, कोई नारायण भगवान अलग से होते नहीं, कोई विष्णु भगवान अलग से होते नहीं, या ब्रह्मा भगवान अलग से होते नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये राजा भी हमारे देश के भीतर हुए हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश परमेश्वर के भी ये नाम है तीन। ब्रह्मा इसीलिए कि वो जगत की उत्पत्ति करता है, विष्णु इसीलिए कि जगत का पालन करता है सर्वत्र व्यापक रह करके, और महेश इसलिए कि वो सबसे बड़ा है, उसके बराबर कोई नहीं है, सबकी जन्म मृत्यु उसी के हाथ में, सभी उसी में संहार को प्राप्त हो जाते हैं। उसी परमेश्वर वो इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म बृहद है, अणोर अणियान महोर महियान, उपनिषद के ऋषि कहते हैं उसको, उससे अधिक सूक्ष्म कोई सत्ता नहीं, और उससे कोई बड़ी कोई सत्ता नहीं, ना उसके कोई तुल्य। तो यहाँ पर यही बताएगा कि ऐसा परमेश्वर, नार शब्द के जो तीन अर्थ महर्षि दयानंद खोलते हैं, जल और प्राण और जीवात्मा, तो ये सब नार शब्द के होने से सब ईश्वर इन तीनों चीजों के भीतर पड़ा हुआ है। और जल और प्राण और जीव, इस संसार में है क्या, संसार में जड़ तत्व हैं और चेतन तत्व जीव हैं, तो इन सब के भीतर वो परमेश्वर व्यापक है। बस कहने का मतलब यहाँ पर ये समझना चाहिए। तो क्या निकला सार, कि सारे जगत के भीतर वो परमेश्वर व्यापक है। जितनी भी वस्तुएं जन्म से ले, जल मतलब जन्म से लय तक रहती हैं, वो परमेश्वर उनमें व्यापक बना ही रहता है ना, ये समझ लो इसका एक अर्थ। और परमेश्वर तो प्रकृति में भी रहता है, जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी रहता है, वो तो तब भी नहीं जाता कहीं भी, वो कहीं आता जाता ही नहीं है, और चाहे तो भी नहीं आ जा सकता। क्यों, क्योंकि वो सब जगह भरा हुआ है एक रस एक ज्ञान से। इसीलिए परमेश्वर को ऐसे जानना चाहिए कि ये नारायण क्यों कहते हैं, क्योंकि नार शब्द के तीन अर्थ जल प्राण और जीव, और विद्वानों ने, कई विद्वानों ने तो जगत भी कहा है, अर्थात वो सारे संसार के भीतर व्यापक है, और सारे संसार के भीतर ही हम लोग पड़े हुए हैं, सारे जीवात्मा भी पड़ी हुई हैं, और सब जड़ जगत भी पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से उस परमेश्वर का नाम नारायण है। और इसी प्रकार से उस परमेश्वर का नाम चंद्र भी है, कि वो सबको आनंद भी देता है, स्वयं भी आनंद स्वरूप है। समस्त रस, सोम आदि इनमें औषधियों में भी रस वही भरता है, चेतन तत्वों को भी वही रस दे रहा है। तो ऐसा सारे संसार को रस भरने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है, जिसको कि चंद्र नाम से जाना जाता है। आनंद देने के कारण, आनंद वाला गुण होने के कारण उस ईश्वर का नाम चंद्र है, ठीक है। और सब में निवास करने के कारण उस ईश्वर का नाम नारायण है, जल में भी रहता है, उसका प्राण सब जगह, और सबके प्राणों के भीतर भी रह रहा है ना, और सभी जीवों के भीतर, क्योंकि जीवों से सूक्ष्म है वो, तो जीवों के भीतर भी रहना है। तो इस प्रकार से उसके दोनों नाम समझने चाहिए। आइए इसको गायन कर लेते हैं। आओ जाने जना रहे ऋषि दयानंद ईश्वर के नाम, नारायण क्यों कहते प्रभु को, और चंद्र क्यों उसका नाम, और चंद्र क्यों उसका नाम। तो मनुस्मृति में श्लोक आता है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनव, आपो वै नर सूनव तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृत, तेन नारायण स्मृत।
जल प्राण और जीव तीन ये नार नाम से जाने जाते, नार नाम से जाने जाते। ईश्वर अयन बना इन सबका, अतः नारायण प्रभु कहलाते, अतः नारायण प्रभु कहलाते। इसी तरह ईश्वर का नाम चंद्र भी आह्लादित करने से, चंद्र भी आह्लादित करने से। स्वयं भी प्रभु आनंद स्वरूप, सौम्यता सभी में भरने से, सौम्यता सभी में भरने से। इसीलिए इस भ्रम ना रहना, इसीलिए इस भ्रम ना रहना, केवल भूतादिक के हैं नाम, ईश्वर के भी नाम ये होते। जान करो ऋषि कोट प्रणाम, जान करो ऋषि कोट प्रणाम। ये नाम सिर्फ इस भ्रम में मत रह जाना कि सिर्फ भूतों के ही होते हैं। ये नाम तो किसके भी होते हैं, और ईश्वर के भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमको इस व्याख्या को समझना चाहिए महर्षि दयानंद की बात को, जिससे कि आप कभी भी वेद मंत्रों के अर्थ करें तो संगति परक अर्थ करें कि विषय कौन सा चल रहा है, ईश्वर का चल रहा है या भूतों का चल रहा है। मुद्दे की बात ये, अहम बात ये है, ये समझाना वो चाह रहे हैं। कई लोगों ने ना अर्थों के अनर्थ कर दिए, जहां पर भूतों के अर्थ लगाने चाहिए उन शब्दों से, वहां तो लगा दिया ईश्वर का, और जहां ईश्वर का लगाना चाहिए वहां पर लगा दिया भूतों का। और आजकल तो इन ऐसे ऐसे विषयों पर डिबेट भी चल रही हैं, इसीलिए ही चल रही हैं कि संस्कृति की हत्या तो हम लोग नहीं जानने वाले अज्ञानी लोग कर डालते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को समझा और हमारे समक्ष इस विषय को रखा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को कोटि कोटि नमन, उन सभी गुरुजनों को नमन जिनके कारण कि हमको ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते।